ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे इंदौर का, जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। मुस्लिम समाज की शादियों में अब बैंड बाजे नहीं बज पाएंगे। बड़ी खबर इंदौर से। शहर काजी ने यह ऐलान किया है, मुस्लिम समाज में बैंड बाजे और डीजे पर मनाही कर दी गई है। फजूल खर्ची रोकने के लिए मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने ही ये ऐलान किया है, ये फैसला किया है कि आगे से यदि कोई भी मुस्लिम समाज का शादी होती है और यहां पर बैंड या डीजे इस तरह के आइटम्स को बजाया जाता है तो ऐसे में काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे और जनप्रतिनिधि भी उनका साथ दे रहे हैं। तो शादियों के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची रोकने के लिए इंदौर के मुस्लिम समाज ने ये बड़ी पहल की है। इंदौर में मुस्लिम समाज ने शादियों में बैंड बाजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब जिस शादी में बैंड बाजे के साथ बारात आएगी उसमें काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे, यानी धार्मिक तौर पर तो शादी नहीं हो पाएगी। शहर काजी ने इसका सख्त निर्देश भी जारी कर दिया है। ये नए जमाने की शादियां हैं, बेलगाम बाराती, बेहिसाब खर्च, बढ़ चढ़ कर दिखावा। लेकिन शादियों की इस पहचान को बीते दिनों की बात बनाने के लिए आगे आया है इंदौर का मुस्लिम समाज। बेहिसाब खर्च रोकने और सादगी से शादी का जश्न मनाने के लिए समाज ने बड़ी पहल की है। समाज ने ये फैसला किया है कि जो दूल्हा पक्ष बैंड या डीजे के साथ बारात लेकर आएगा, काजी उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इज्तिमाई शादियों से फिजूल खर्ची भी बचती है। दूसरी बात, तो तमाम बरादरियाँ, अलग अलग इलाके के लोग भी इज्तिमाई शक्ल में जमा होते हैं, फिर गैदरिंग भी हो जाता है और वाला काम भी है। उनको मना कर दिया कि जो बैंड बाजे से या डीजे से बारात आएगी उसका निकाह आप लोगों नहीं पढ़ाना। फैसला केवल जबानी नहीं है, बाकायदा इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शहर के दो मुस्लिम बहुल इलाके आजाद नगर और चंदन नगर में तो इसे पूरी तरह लागू भी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में पूरे इंदौर शहर में इसे लागू किया जाएगा। आजाद नगर में और चंदन नगर में दो इलाकों के लोगों से बुलाया है। तमाम आइमा हजरात जो निकाह ख्वाबी हमारे वो हैं, कमेटी के लोगों से बुलाकर ये कोशिश करें कि तमाम जो बुराई है, ये शैतानी काम है, इससे दूर हो। समाज की इस फैसले को इंदौर के जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिल रहा है। रविवार को पार्षद अनवर दस्तक की ओर से करवाए गए सामूहिक विवाह समारोह में इसका असर देखने को मिला, जहां बैंड पर रोक के फैसले को सार्वजनिक किया गया। मेरा निकाह इज्तिमा है और पूरी कमेटी, मतलब पूरे जूनियर रिसाले के बुजुर्ग और युवाओं ने मिलकर फैसला करा था कि जूनियर रिसाले में कभी इज्तिमा होता नहीं है, तो ये पहला इज्तिमा होगा। शुरुआत में छह जोड़े रखे हैं, इनका भी निकाह हुआ है। आजाद नगर से ये पहल शुरू हुई है कि जो भी बारात में बैंड बाजे या डीजे से जाएगा उसकी कोई भी इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा और बहुत जल्दी इसका एक अच्छा असर दिखेगा कि शहर में डीजे और जो इसके नाम पर जो गलत तरह से हरकतें होती थी और माँ बहनें रोड पे निकलती थी, ट्रैफिक जाम होता था, दीगर लोगों की प्रॉब्लम होती थी, वो समाप्त हो जाएगी और इस्लाम का एक अच्छा मैसेज आएगा। मुस्लिम समाज का मानना है कि इस फैसले के कई फायदे हैं। शादियों के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची तो रुकेगी ही, साथ ही बारात निकालने के दौरान होने वाली ट्रैफिक की अव्यवस्था से शहर के लोगों को भी निजात मिलेगी। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, इंदौर। हमारे सहयोगी वसीम अहमद हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये फैसला लिया गया है कि अब आप बैंड बाजा या डीजे बजाएंगे शादी में तो कोई भी काजी आपका निकाह नहीं पढ़ाएगा, किन मकसदों के साथ ये फैसला लिया है? असल में शायद देखा जाए तो इस पूरी मुहिम के पीछे जो फैसला है, इसके पीछे मकसद साफ था कि जिस तरह से समाज में जो देखा जा रहा था, एक दिखावे का कल्चर नजर आ रहा था। जो समाज के दानिशमंद लोग हैं, जो मौलवी है या काजी, इनकी बैठक पिछले दिनों हुई थी और उस बैठक में ये बात निकल के सामने आई कि कल्चर बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है जो दिखावे का है, जिसका असल निकाह से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन
बैंड बाजे से या डीजे के साथ बारात आती तो काफी ज्यादा खर्च होता है। जिस इलाके में ये बैठक हुई मैं उस पर गौर कराना चाहूंगा कि असल में वो जो इलाका है वो बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। ऐसे में जब शादियां होती थी एक के बाद एक डीजे से बारात आती थी तो उन लोगों पे काफी भार पड़ता था जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इस शादियों में काफी फिजूल खर्ची होती थी और एक समाज में असंतुलन देखा जा रहा था। इसी बात को लेकर एक सामाजिक एक रास्ता दिखाने के लिए और अपने कल्चर को सादगी के साथ शादी करने को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया। और इसमें एक बात, सबसे बड़ी बात यह है शादाब कि यदि इस बात को फिजूल खर्ची रोकने के नाम को यदि साधारण तौर पे कहा जाता है या समाज के चंद लोग कहते तो शायद कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि शहर काजी को इसमें साथ रखा जाए और धर्म के आधार पर जब इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे तो शायद लोग जल्दी मानेंगे और असर भी ज्यादा होता है। साथ ही एक बहुत अच्छी बात भी कही गई है कि इससे जो सड़कों पर ट्रैफिक अव्यवस्थित हो जाता है नाचती गाती बारात के लिए, वो भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक